हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं आपका मोहित सर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यहाँ पे मैथ्स का एक स्पेशल क्लास। तो ये क्लास हमारा स्पेशल क्लास क्यों है तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो है कक्षा 10 गणित का क्लास है। अब ये स्पेशल क्लास इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं 27 फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर आए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को आने वाले जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वही वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी यहाँ पे अपने को कंसंट्रेट करके यहां पे रखिए और पूरे वीडियो को देखिए कि कॉपी पेन अपने साथ ले लीजिए क्योंकि आज होने वाला है आप लोगों की 20 नंबर की तैयारी। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के 20 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को मैं यहां पर लेकर आया हूं और यहां से आपके वो 20 के 20 पूरे नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अपने आप को दिल थाम कर यहां पे बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि आज आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो देखिए इस क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है हमारा पहला क्वेश्चन कि संख्या इतने का अभाज्य गुणनखंड होगा। इतने का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो वो देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास यहां पे है 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास 2 और 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 बचा 1, 2 18 हो गया, 2 नम 18 हो गया। अब 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो आंसर है इससे कौन सा वाला आंसर निकलेगा। तो देखिए जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक संख्या को देखेंगे और देखेंगे कि वह संख्या कितनी बार आई है। तो देखिए संख्या 2 जो है 2 बार आया है तो इसके ऊपर घात चढ़ा देंगे 2 गुणा 3 एक बार आया है तो 3 लिख देंगे एक बार, 13 एक बार आया है तो 13 लिख देंगे एक बार। ये जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू क्या देखिए किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको ये वाला चीज दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिए और वीडियो में बने रहिए क्योंकि यह वीडियो हमारा 27 फरवरी के लिए है और उसमें जो क्वेश्चन आने वाले उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहां पे आपको तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ इतना का जो है 18 दे रखा है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ 18 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको, पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी हमें एचसीएफ दिया होगा या एलसीएम की वैल्यू दी हुई होगी और इन दोनों में से कोई एक चीज पूछा जाएगा तो जिस चीज को पूछा जाएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। ध्यान रखिए उस चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये जो दो संख्या है इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। कितना है 252 और दूसरा संख्या है 594। दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई बच्चों। अब जो चीज दिया हुआ है उसको रख दो बट्टे में। बट्टे में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे। जो चीज निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जो चीज निकालना है लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। जिन दोनों को संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उसको ऊपर गुणा कर देंगे, बाकी हम जो चीज दिया हुआ होगा उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। हो गया इतना। 18 से इसको काटिए मेरे प्यारे बच्चों, 18 एकम 18 हो गया, बचा यहाँ पे 7 हो गए 72, 18 चौको 72 हो गया। दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8316। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 8316। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यह 27 फरवरी को होने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यंकों में से एक शून्यंक माइनस का 3 है
तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, दो शून्यंक निकलते हैं इसके, लेकिन एक शून्यंक आपको दे रखा है -3। अगर एक शून्यंक दे रखा है, इस शून्यंक का मान इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान आना चाहिए 0, अर्थात हम इसमें अगर रखेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं ये जो बहुपद है, यह बहुपद है हमारा px, x के जगह पे -3 रखेंगे तो कितना आना चाहिए, p -3 बराबर आना चाहिए 0। अगर -0 आएगा तो इसमें जहां जहां x है वहां पे रख दीजिए -3। देखिए आता है कितना, क्या हो जाएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, k -1 और इधर हो गया x के जगह पे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस हो गया k इंटू -3 प्लस हो गया 1, और इतना बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 0। अब देखिए यहां पे इसको हल करते हैं तो आएगा k -1 और इधर हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहां पे प्लस और माइनस गुणा होगा तो -3, और यहां पे -3 के हो गया, प्लस का 1 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आगे अब हम क्या करेंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणा के हो जाएगा 9k, माइनस 9 गुणा 1 9 हो जाएगा, माइनस का 3k प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए k को k वाले के साथ जोड़िए, घटाइए, 9 में से 3 गया तो 6k आ गया, 6k और 9 में से 1 जुड़ा, 9 -9 में 1 जुड़ा तो हो गया -8 बराबर हो गया 0। यहां से k बराबर हो जाएगा 8/6, और 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी ऑप्शन में 4/3 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए में 4/3 है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उसको याद रखना तो काम आएगा, समय बचेगा। एग्जाम में हमें समय बचाना होता है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत होते हैं और उसको उतने ही समय के अंदर करना होता है जितना समय की पेपर में दिया हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसको कैसे तैयार करेंगे। देखिए इस वाले को हमने कह दिया समीकरण नंबर 1 और इस वाले को कह दिया हमने समीकरण नंबर 2। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए हम कई सारे विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्यारा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे हम देखेंगे किसी भी चर का जो गुणांक है वह सेम है क्या, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अलग अलग है। तो हम इनमें से किसी भी एक चर का गुणांक सेम कर लेते। अब इसमें x का गुणांक अगर दोनों में सेम करना चाहे तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे और उसको इसके साथ जोड़ना या घटाना वैसे कुछ कर लेंगे। देखिए पहले मैंने प्यारे बच्चों क्या लिख दिया, मैंने 2x + 3y = 18, इतना हमने लिख दिया। अब हमने क्या करा भाई, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में आप कर दीजिए 2 का गुणा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x - 4y = हो जाएगा 4। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो गुणांक बराबर है, x का गुणांक बराबर है, उन दोनों के सामने के चिन्ह देखेंगे। अगर दोनों के सामने के चिन्ह अगर सेम है तो हम उसको घटा देंगे, अगर विपरीत है तो हम जोड़ देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसको विपरीत रखेंगे। यहाँ पे चिन्ह है माइनस तो यहाँ पे रखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे रखेंगे माइनस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कट गया, ये दोनों क्या हुआ, ये वाला प्लस का चिन्ह देखेंगे, 3 और 4 हो गए 7, 7y, और इसको देखेंगे 18 में से 4 गया तो बचा 14। अब यहां से y = हो जाएगा 14/7 और 14/7 = हो जाएगा 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे y की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब देखिए सबसे पहले ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए ये में क्या y का मान 2 है, नहीं है, क्या b में है, हाँ 2 है, क्या c में है, नहीं है, क्या d में है, नहीं है। तो इसका मतलब अगर जिसमें आपका y की वैल्यू या x की वैल्यू मैच कर रहा है और कोई भी विकल्प में नहीं है वो वाली वैल्यू, तो भैया सीधे सीधे यही वाली आपकी उत्तर हो जाएगी। बाकी आगे आपको x की मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि किसी और में भी y की वैल्यू 2 नहीं है। तो इतना जल्दी ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको लॉन्ग मेथड से आगे और भी कर सकते हैं तो भी यही आएगा। देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x² - 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² - 2 और इक्वल टू 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का -2 को उधर पक्षांतर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, -2 को बराबर के उधर पक्षांतर कर दो, क्या आएगा, -2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। यहां से x बराबर हो जाएगा +-3। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर +-3 है क्या कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि समीकरण इतने का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों, वही वाला क्वेश्चन आ गया। अभी अभी इससे पहले वाले से पहले वाला क्वेश्चन हमने ही करा था। तो यहां पे क्या बोला है, ये जो हमारे पास आपका बहुपद है या समीकरण है, इसके एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 6 रख देंगे तो k की मान निकाल के आ जाएगा। देखिए 6 का रखेंगे तो 6 का इसका x की जगह पे 6 रखा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस k इज इक्वल टू आ गया 0। हल करिए इसको, 6 छंग 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0। यहां पे क्या है देखिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों को घटाएंगे आएगा 12 और 12 को उधर लेके जाएंगे तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 12। तो आपका माइनस का 12 है, के का मान देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ सालों से इस टाइप के पैटर्न को अपनाया गया है, पहले ये नहीं था, अब आ रहा है और ये आना ही है। आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आना ही है पेपर में, तो ध्यान रखिए कैसे इसको करना है। अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है क्योंकि आप देख रहे हैं मोहित सर की वीडियो, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं कर रही है। देखिए यहां पे क्या करेंगे, क्या बोला है इसमें, देखिए अभिकथन दे रखा है, एक अभिकथन दिया होगा और एक कारण दिया हुआ होगा। ये है अभिकथन और दूसरा है कारण, 2 स्टेटमेंट दिए हुए होंगे। इनको देख के आपको समझना है कि क्या करना है। देखिए क्या बोला है अभिकथन में, यदि द्विघात समीकरण इतने का, यदि द्विघात समीकरण इतने का एक मूल इतना है तो k का मान 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको रफ में हल कर लेंगे फटाफट जल्दी जल्दी। क्या बोला है भाई, इसका एक मान इतना है, एक मूल इतना है, मल नहीं, एक मूल इतना है तो k का मान इतना आ रहा है। देखिए रख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 6 गुणा 2/3 की घात हो गया 2 माइनस 2/3 माइनस के बराबर 0। हल करिए फटाफट हल करिए, ज्यादा समय नहीं लेना है। यहां पे हम क्या करेंगे, 6 गुणा 2 की घात 3 हो 2 हो गया 4 बट्टे हो गया 3 गुणा 3, 1 3 से 1 ये कटा तो 2 बचा, 4 दूनी 8। यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया आपका 8 आ गया, कितना आ गया 8, और यहाँ पे माइनस का कितना है 2/3 माइनस के बराबर 0। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8 3 24 में से 2 गया तो 8 3 24। गलत हो रहा है कुछ कहीं, देखिए क्या गलत करा हमने, यहाँ पे नीचे 3 और 1 था तो यहाँ पे 8/3 आ जाएगा। भाई देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आया 3, 8 में से 2 गया तो 6 बट्टे आ गया आपका 6/3 माइनस के बराबर 0, इसका हो जाएगा आपका 2। तो यहां से के बराबर आ गया 2। क्या के बराबर 2 है कहीं, क्या के बराबर 2, हाँ यहाँ पे बोला है, देखिए इसका एक के का मान 2 आया, एकदम करेक्ट है। कथन जो है वो अभिकथन जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। अगला बोला है द्विघात समीकरण इतने बराबर 0 जहां a बराबर 0 है के अभिकथन अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। बिल्कुल क्या हो सकते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ पे a के जगह पे 0 रख दिया तो ये वाला पद तो हट गया, ये वाला पद हट गया तो ये रैखिक समीकरण हो गया। और रैखिक समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल नहीं होते बल्कि 1 मूल होते। इसका मतलब ये वाला जो आपका कथन है ये गलत है। अब देखिए क्या यहाँ पे है कहीं तो देखिए डी बोला है अभिकथन ये असत्य है, बिल्कुल अभिकथन ये असत्य है क्योंकि गलत बताया उन्होंने, लेकिन कारण आर सत्य है। हाँ बिल्कुल, कारण आर के लिए इन्होंने क्या बताया, कारण आर जो है वो सत्य है, नहीं ये तो गलत है, ये नहीं है, असत्य नहीं है, पहला वाला हमारा सत्य है। देखिए अभिकथन ये सत्य है लेकिन कारण असत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभिकथन ये सत्य है लेकिन कारण असत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बोला है समांतर श्रेणी इतने के लिए सार्वंतर बताइए। ये समांतर श्रेणी, इसके सार्वंतर निकालना है। देखिए ये हो गया हमारा ये1, ये हो गया ये2 और ये हो गया ये3। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी होता है तो सार्वंतर डी बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू कितनी है, देखिए a2 की वैल्यू है 1। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a2 है 1 और a1 है 3, तो मेरे प्यारे बच्चों घटा के कितना आएगा माइनस का 2, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -2। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है d बराबर -2, यस बिल्कुल, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, उससे पहले फिर बता देता हूं कि यह पेपर जो है हम करा रहे, जो क्वेश्चन करा रहे, ये 27 फरवरी को पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और निश्चित रूप से आपको 27 फरवरी में ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे। जिसने मिस किया उसने भैया अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर कम किए, जिसने भी वीडियो मिस किया उसके 27 फरवरी को जो पेपर होने वाला उसमें नंबर कम होंगे निश्चित रूप से, इसलिए बने रहिए चैप्टर में, ठीक है। अगला क्या बता रखा है, देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का
का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 तक में जो हमारे संख्या है उसमें 1 2, पहली जो सम संख्या है वो 2 है और लास्ट वाली जो है 10 है। तो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, यहाँ पे सबसे पहले धनात्मक संख्या 2, अंतिम धनात्मक संख्या 10, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हुआ? 10 2 12/2, 12/2 बराबर 6। कितना आया आपका उत्तर भाई? 6। क्या है कहीं मेरे प्यारे बच्चों 6? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 6 इसका उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन 27 फरवरी के लिए क्या है? समांतर श्रेणी इतने का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? सुधार है। देखिए 4 9 14 और ... 2594 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इतना चलता है, मैंने सुधार दिया। अब आगे देखिए आप लोग, क्या है? समांतर श्रेणी इतने का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। भाई अंत वाला ये वाला पद है, अब अंत से 10 वाला पद निकालना है। तो देखिए अंत से अगर 10वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये वाला आपका A1 मान लो, इसको ये जो भी बोलेंगे ये n-1 हो गया, ये वाला an हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इसको छोड़िए जो भी है। अब ये हमारा A1 हुआ, ये an-1 है, ये an हो गया। तो यहां से पहले निकाल लो सार्वंतर मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे पहले हमारा a बराबर कितना आया? 254। जब भी अंत से पद पूछे तो उसका मतलब अंतिम वाले पद को आप मान लेंगे प्रथम पद। a बराबर हमारा हो गया 254। सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर क्या हो जाए? d बराबर क्या हो जाए? ये वाला लास्ट वाला पद होगा उससे पहले वाला पद, तो ये हो जाएगा a1 माइनस an-1, ये हो जाएगा। अब an कितना है आपका? 4 माइनस 9, तो d यहां से आ जाएगा माइनस का 5। d इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 5। ये आ गया, d आ गया। आपको निकालना क्या? अंत से 10वां पद, तो क्या आ जाएगा? देखिए अतः अंत से 10वां पद कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? a10 कितना हो जाएगा? a प्लस 9d हो जाएगा। a प्लस 9d क्या आ जाएगा भाई? a की वैल्यू कितनी है? 254 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 254 और प्लस का 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 5। देखिए डी बराबर माइनस का 5, हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 254 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45 और इसको घटाएंगे 14 में से 5 गया 9, 4 में 4 गया 0, 209। क्या मेरे प्यारे बच्चों 209 है किसी ऑप्शन में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में आपको 209 मिल जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? समरूप आकृतियां कहलाती है। क्यों कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? क्यों कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि क्यों कहलाती है। देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे एक सर्कल है आपका, ये समझिएगा, एक सर्कल ये है, एक सर्कल आपका ये है। देखिए दोनों के आकार क्या है? दोनों वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों समरूप एक जैसे आकृति है, लेकिन आकार उसके आमाप अलग अलग है, उसके भुजाएं अलग है, उसके जो रेडियस है वो अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। इसका मतलब ये दोनों समान आकार के हैं लेकिन इसके आमाप अलग अलग है, तो ये समरूप आकृतियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? समरूप आकृतियां। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए चित्र में इतना जो है DE जो है DE BC के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के समांतर है। यदि AD बराबर इतना, BD बराबर दे रखा है। अब यहां पे अगर देखिए ये वाली जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, इसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता था? देखिए AD/DV इक्वल टू AE बट्टे EC होता है। अब देखिए यहां पे जो भी वैल्यू है ऊपर दिया हुआ है सारे को यहां पे इसमें रख दीजिए। भाई AD इज इक्वल टू कितना है? देखिए AD इज इक्वल टू है X अपन BD इज इक्वल टू कितना है? BD या फिर DB ये X-2 इतना हो गया। आगे करेंगे AE के जगह पे X+2 रख देंगे और EC के जगह पे X-1 रख देंगे। X-1 रखिए प्यारे बच्चों। अब करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होता है देखेंगे भैया, जो आएगा वही उत्तर कहेंगे, हमें थोड़ा पता क्या उत्तर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई X इंटू X X² माइनस X इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे X-2
एक्स प्लस टू, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर आ गया 4, तो एक्स बराबर आ गया 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन है क्या कहीं, ये ऑप्शन है क्या कहीं, कहाँ है ऑप्शन, इधर नीचे देखिए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी इज इक्वल टू 4 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। क्या आ गए, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। तो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर से आ गए भाई, इसको फिर से करेंगे। देखिए क्या बोला अभिकथन में, देखिए अभिकथन कौन सा वाला है हमारा, समझेंगे। अभिकथन है ये वाला। देखिए अभिकथन में क्या बोला, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, तो उसकी तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर होगी। क्या यह सत्य है या नहीं, उसको हम देखेंगे। देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा है या नहीं। सबसे बड़ी भुजा है 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, अगली भुजा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हल करते हैं इसको। देखिए 9 का स्क्वायर 81 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64, कभी भी नहीं होगा इन दोनों के योग के बराबर। तो इसका मतलब जो आपका अभिकथन है वह क्या है, गलत है। अभिकथन जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। अगला क्या बोला है, कारण क्या बोला है, देखिए कारण आर जो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सॉरी कारण जो है वो करेक्ट है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन, देखिए ये जो है असत्य है, ये जो है असत्य है, लेकिन कारण जो है वो सत्य है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा। पुनः बता रहा हूं 27 फरवरी को पेपर में मिलने वाला क्वेश्चन, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे यही क्वेश्चन पाओगे। ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन, अगला बोला है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास होता है दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है भाई, दूरी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, यहां पे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब x2 कितना है, y2 कितना है, सब कुछ यहां पे रखेंगे। देखिए x2 है माइनस का 12 माइनस x1 है 5, तो इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, y2 0 माइनस y1 भी 0, इसका होल स्क्वायर। भाई आगे सॉल्व करिए, कितना आ रहा है देखिए, अंडर रूट माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 17 माइनस का 17 का स्क्वायर माइनस का 17 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर, इससे ये कटा तो हमारा बच्चा हमारे यहाँ पे 17। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका, देखिए क्या किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका जो दे रखा है 17, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए बिंदु P इतने की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। भैया कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं कितना -6,8 और इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं O 0,0। अब हमें भाई इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे निकलेगा देखिए, ये भाई हम अभी जो दूरी सूत्र लगाए थे वही लगाएंगे। x2 का मान है 0 माइनस x1 के बाद मान है माइनस का 6, तो ये हो गया प्लस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के मान है 0 और y1 का मान है हमारा 8, तो 8 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए, देखिए दूरी कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 6 छंग 36 प्लस यहाँ पे 8 64 बराबर अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आती है 10। क्या 10 है किसी ऑप्शन में, क्या 10 है किसी ऑप्शन में, ये बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आपको याद होगा जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो x, y या बराबर होता है x1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए x1 का माइनस का 1 है, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा -2 अपॉन 2 और इधर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा आपका कॉमा, यहाँ पे y1 है 6 प्लस
10 अपन 2 सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 अपन 2 माइनस का 4 अपन 2, यहाँ पे आ गया 16/2। अब इसको हल करिए तो कितना आएगा, देखिए माइनस का 2,8 क्या है किसी भी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये कितने के बराबर होगा, ध्यान दीजिए ये इनमें से किसके बराबर होगा, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, याद रखिएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों यहाँ पे भी tan 30 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/√3 आ गया, 2/√3 एक मिनट सर अरे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, 2/√3। आगे हम देखते हैं क्या है यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, इसको आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1/3। अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम भिन्न को पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 2 जा 3, सॉरी 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है 3/2√3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे आ गया इतना, आगे देखिए 3√3 अपन नीचे आ गया 2 × 3, इस 3 से ये 3 कटा, बचा हमारे पास √3/2। अब √3/2 इसमें किसका मान होता है, देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, और यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3। भैया ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला देखते हैं, इसका मान होता है √3/2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा बच्चों मेरे, ये वाला ऑप्शन जो है, ये नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए बोला है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 4/5। देखिएगा ध्यान रखिएगा, साइन ए बराबर 4/5। अब ये क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, देखिए लाल बट्टे कक्का, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का ये साइन के लिए होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब साइन ए बराबर ये वाला हो गया आपका लंब और ये वाला हो गया आपका कर्ण। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब बट्टे कर्ण, लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है, आपको tan थीटा निकालना है, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, और लंब क्या है हमारे पास पता है, आधार पता है क्या, नहीं है, तो हमें आधार निकालना होगा। देखिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे आधार निकालना है, लंब को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा, कर्ण के जगह पे हम कर्ण का मान रखें, कर्ण है 5 तो 5 का वर्ग माइनस ये वाला लंब इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और लंब का वर्ग, लंब जो है हमारा 4 है, 4 का वर्ग, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 25 माइनस 16 बराबर 9। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये है आधार का वर्ग, और आधार बराबर क्या हो जाएगा +-3। कितना आया आधार बराबर +-3। तो यहाँ पे अगर +-3 आया है तो हम क्या लेंगे, केवल प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं केवल। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया प्लस वाली वैल्यू, आधार बराबर 3 आ गया, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, निकालना है tan थीटा, तो tan ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अतः tan ए बराबर आ जाएगा, tan ए बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारे पास, लंब है आपका 4, तो 4 बट्टे क्या है आधार 3 है, तो 4/3 कौन सा वाला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बेहतर नंबर लाने हैं, 95+ स्कोर करना है, तो निश्चित रूप से आगामी जितने भी दिन आपके पेपर के बच्चे इस चैनल में बने रहिए और सारे वीडियो को देखिए, आप 95+ इसी चैनल से आप कवर कर पाएंगे। बेशक आप इसको कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी भी है, आप कर लेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पे बोला है यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sec A निकालना है, फिर क्या है हमारे पास cot A = 3/4 है। तो देखिए यहां से मैं इसको निकालता हूं और यहाँ पे लिखता हूं cot A = हो जाएगा हमारा 4/3, cot A = 4/3 हो गया। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं
क्या होता है हमारा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉट ए बराबर क्या होता है। देखिए कॉट ए बराबर होता है हमारा आधार बट्टे लंब, ध्यान रखिएगा आधार बट्टे लंब। अब इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये आधार है और ये जो है ये लंब है, ठीक है, ये जो है आपका लंब है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार बट्टे लंब। हमें क्या चाहिए भाई, यहां पे सेक निकालना है और सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार है 4 तो 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस लंब का वर्ग 9, 3 हो गया 9 हो गया, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे तो ये 25 हो गया। दैट मीन्स कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, कर्ण बराबर 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, सेक ए निकालना है। अतः सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है, आधार है 4 तो 5/4 आ गया आपका आंसर। है क्या कहीं ये वाला ऑप्शन, देखिए 5/4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोला है, यहां पे बोला है एक बिंदु दृष्टि रेखा, कोई एक बिंदु है ये जो कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है। एक बिंदु जो है ये दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसके बीच के कोण को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है इसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो अवनमन कोण क्या दे रखा है, 30 डिग्री का। तो समझिएगा यहाँ पे मैदान में खड़ी एक कार हम यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कार बना लिया हमने, ये कार हो गया। अब क्या है भाई, एक मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार, एक 75 मीटर ऊंची मीनार है, ये कोई 75 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार से अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। भाई यहां से इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यहां पे नहीं बनेगा बल्कि अवनमन कोण यहां पे बनता है, 30 डिग्री का है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार का आधार ये हुआ, यहां से कार की दूरी, ये वाली दूरी को हम कंसीडर कर लेते हैं x। अब ये दूरी कितनी होगी, देखिए एक रेखा है, ये दूरी रेखा है, दोनों समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, सॉरी यहाँ पे देखिए लाल बट्टे कक्का से आप याद रखिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा बराबर। और लंब क्या है यहाँ पे 75 डिग्री, वो 75 बट्टे 75 है 73 है 75 है 75 बट्टे हो जाएगा x बराबर 75 बट्टे x हो जाएगा। और थीटा बराबर कितना है, 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू 75/x हो गया। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे 75 बट्टे x हो गया। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 75/x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू √3। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है, देखिए x इक्वल टू 75√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है अगला। देखिए एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं तो कहलाती है भाई, कोई एक क्या है हमारा, कोई एक रेखाखंड है जो वृत्त के अंत बिंदु है, वृत्त पर अंत बिंदु है, ये वाला एक अंत बिंदु है, ये वाला एक अंत बिंदु है वृत्त के वर्ध पर, तो ये क्या कहलाएगा भाई, जीवा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। भाई एक बाह्य बिंदु क्या मतलब हुआ, एक वृत्त है ये, अब एक बाह्य बिंदु कहीं होगा इसके बाहर, इससे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो भैया 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए हमारे पास एक घड़ी है, ये घड़ी है, इस पे ये मिनट की सुई है, ये घूम रहा है भाई, 5 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, 5 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, तो ये यहां पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिनट वाली सुई 1 मिनट में मिनट गलत हो गया, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है,
5 डिग्री का कोण बनाता है। तो भैया 5 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 5 मिनट में कोण बनाएगा 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री। इस वाले को ऐसे बढ़ा दो। ये जो हमारा त्रिज्यखंड है इसका हमें क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 हो गया, ये 360 हो गया गुणा पाई आर स्क्वायर हो गया। ध्यान रखिए 0 से 0 कटा, 3 से 36 को काटेंगे 12 आएगा। तो कितना आया हमारे पास? यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। क्या कहीं है ये वाला ऑप्शन? देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, सॉरी एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर नहीं, यहाँ पे कहा होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक लंबवृत्तीय बेलन का के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। कितना है? 9 पाई मीटर सेमी स्क्वायर है। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? देखिए एक लंबवृत्तीय जो आपका बेलन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे जो बना आपका एक वृत्त बना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। कितना है भाई? इसका क्षेत्रफल है 9 पाई, 9 पाई है। अब इसका क्षेत्रफल 9 पाई है समझिएगा, तो आर का इसका व्यास निकालना है। तो भैया 9 पाई है, ये किसके बराबर है भाई? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई से पाई कटा, यहां से आर बराबर आ गया आपका 3, आर बराबर 3 आ गया। ये त्रिज्या होती है। अब व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है। अब यहाँ पे व्यास जो है हमारे पास कितना है? 2 गुणा त्रिज्या है 3, तो 3 हो गया भाई। 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी। ध्यान रखिएगा भैया, उत्तर है कहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 7 सेमी की भुजा वाले एक घन में से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जा गया है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक जो घन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान रखिए सारे भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वाला लाइन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे होना, ये घन है और घन की भुजा कितनी है भाई? घन की भुजा बता रखी है। घन की भुजा कहाँ है भाई? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर। इससे हमें एक गोला निकालना है, तो गोला निकलेगा तो उस गोले का व्यास कितना होगा भाई? 7 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा गोले का व्यास कितना होगा? गोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। गोले का व्यास जो अधिकतम व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। इतना हो गया, इक्वल टू 3.5, इतना हो गया। अब उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 रखो और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है, कुछ बोला है 3.14 रखना है, और यहाँ पे आर की वैल्यू है 7/2 का हो जाएगा क्यूब। हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आएगा कितना? यहाँ पे आ जाएगा 179.5 सेंटीमीटर, 179.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए माध्य निकालना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो कौन सी नहीं है? तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि ये है 2026 फरवरी में 27 तारीख को होने वाला जो मैथ का पेपर है उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पेपर में छप गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। बहुलक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका। क्या होता है भाई? माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 माध्य। कितना होता है भाई? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे, अपने आप आपका उत्तर निकल के आना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कितना है? देखिए 3 इंटू माध्यिका का मान कितना दे रखा है? देखिए माध्यिका है 20 रखिए,
20 माइनस 2 इंटू माध्य का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 20.5 हल करिए मेरे प्यारे बच्चों 20 तिया हो गया 60 माइनस 20 तिया 60 होता है और ये हो गया 61 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, तो कितना हो जाएगा देखिए 20 दूनी 40 और आधा का हो जाएगा डबल 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 41। मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है घटाने पे आ रहा है 19। क्या 19 है कहीं पे उत्तर? देखिए 19 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। भैया घटना होगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि किसी पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा जो होता है, पासा क्या होता है जानते हैं आप लोग? जो लूडो होता है उसका जो गोटी है उसको हम कहते हैं पासा, जो हम उसको फेंकते हैं। पासे में भाई कितने रिजल्ट होते हैं देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। इतने ही होते हैं आपके रिजल्ट उसमें। अब यहां पे हमें ढूंढना है कि इसमें टोटल कितने रिजल्ट हो गए, तो 6 रिजल्ट हो गए। अब भाई इसमें कितने आपके जो है क्या पूछा है हमसे, अभाज्य संख्या पूछा है। क्या पूछा? अभाज्य संख्या। कितने अभाज्य संख्या? देखिए 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, तो टोटल कितने अभाज्य संख्या निकले? 5। अब देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, जो प्रायिकता बराबर होता है जो घटना के अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या। और अनुकूल कितने हैं भाई? अभाज्य संख्या कितनी है? 3 बट्टे कुल कितने आपके रिजल्ट है 6, बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6। तो कितना आया हमारा उत्तर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा और आपने अगर तैयार करा तो एक बात इंश्योर कर लीजिएगा कि पेपर में जाने से पहले अगले दिन इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में 100% यहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के आते हैं, तो वो आपका यहां से कवर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और आप अगले वाले क्लास को भी बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। मैं इस तरीके के बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा और बोर्ड एग्जाम से पहले आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप 95+ स्कोर निश्चित रूप से कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।